कुरान पाक इन तारीखी वाक़ियों को सिर्फ इसलिए नहीं बयान करता कि वे वाक़िए हैं जिनका एक तारीख में लिखा होना जरूरी है, बल्कि इसका एक ही मकसद है, वह यह कि वह इन वाक़ियों से पैदा होने वाले नतीजों से इंसान की हिदायत व रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत बनाए और इंसानी अक़ल व जज्बात से अपील करे कि वे फितरत के कानूनों के सांचे में ढले हुए इन तारीखी नतीजों से सबक हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कार फरमा है और इसी मजहब के हुक्मों की पैरवी में फलाह व नजात और हर किस्म की तरक्की का राज छिपा हुआ है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते नेकी और बुराई दिखाए। अल बलद 90 12 गरज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत भलाइयों को करने और बुराइयों को रोकने और रुश्द व हिदायत का मुखातब और शुरू और आखिर का महवर मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं, और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियतों और तफसीलों को नजरअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही यह अहमियत दी है। इल्मी बहसों से मुताल्लिक इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र दृष्टिकोण। असल में इसकी इल्मी बहसों के लिए इस्लाम की तालीम यह है कि जो मसाले यकीन और मुशाहदे के इल्म की हद तक पहुंच चुके हैं और कुरानी इल्म और अल्लाह की वही इन हकीकतों का इनकार नहीं करती, क्योंकि कुरान मुशाहदे और हिदायत का कभी भी इनकार नहीं करता, तो उनको बिना किसी शक के मान लिया जाए, इसलिए कि ऐसी हकीकतों का इनकार बेजा तस्सुब और तंगनजरी के सिवा और कुछ नहीं। और जो पहले अभी तक यकीन की इन मंजिलों तक नहीं पहुंचे जिनको मुशाहदा और हिदायत कहा जा सके, जैसा कि बहस में आया मसला है, तो इनके बारे में कुरान के मतलबों में ताबील नहीं करनी चाहिए और खामखाही उनको नई तहकीक के सांचे में ढालने की कोशिश हरगिज जायज नहीं, बल्कि वक्त का इंतजार करना चाहिए कि वे मसले अपनी हकीकत को इस तरह जाहिर कर दे कि उनके इनकार में मुशाहदा और हकीकत का इनकार लाजिम आ जाए। इसलिए कि यह हकीकत है कि इल्मी बहसों को तो बार बार अपनी जगह से हटना पड़ा है, मगर करानी इल्मों को कभी एक बार भी अपनी जगह से हटने की जरूरत पेश नहीं आई, और जब कभी इल्मी मसले बहस व नजर के बाद यकीन और मुशाहदे की हद तक पहुंचे हैं, वे एक नुक्ता भी इससे आगे नहीं गए जिसको कुरान ने पहले वाजह कर दिया है।